हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था मॉक टेस्ट सेकंड, ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड का पैसेज 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सेकंड का क्लॉज टेस्ट, ठीक है। क्लॉज टेस्ट और आरसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये। अब कई सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हो जा रहा है पर क्लॉज टेस्ट नहीं बन पा रहा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपके बन पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपनी वोकैब स्ट्रांग रखिए। वोकैब स्ट्रांग करने का एकमात्र तरीका जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको कंटेंट, ठीक है, हर एक एडिटोरियल की वोकैब आपको साथ में दी जाती है। तो आप हर एक एडिटोरियल की वोकैब पढ़िए। एक दिन में अगर 3 एडिटोरियल आपको दिए जा रहे हैं तो उनकी वोकैब आप पढ़िए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स निकालिए याद करने के। जैसे अब ऑटोमेटिकली है, तो जब मैं एक बहुत 5th क्लास के एक बच्चे को ऑटोमेटिकली पढ़ाना स्टार्ट कर रही थी तो उसको नहीं पता चल रहा था कि कैसे याद करे, वो कुछ ना कुछ और ही बोले जा रहा था। मैंने उसको बोला आप एक एज्यूम करो, एक ऑटो है, उसके अंदर मैं, थोड़ा लाफिंग कंटेंट है, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था लेकिन सिखाने के पर्पज से, मैं टकली, ठीक है। तो एक ऑटो के अंदर एक बाल्ड लेडी जा रही है, गंजी औरत जा रही है, जिसको हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है टकली, ठीक है। तो ऑटो, मैं, टकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उस बच्चे को वो याद रह गया, लेकिन उसने वो एक लाफिंग कंटेंट बना दिया। वो आज भी मुझे अगर मिलता है इतने सालों बाद तो भी यही बोलता है, मैम ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी अपने वर्ड्स याद रखने की, ठीक है। कुछ वर्ड्स की बन सकती हैं, कुछ की नहीं भी बन सकती, उनको लिंक करने की कोशिश कीजिए कि किसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। दैट मीन्स अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है, जो ज़िंदगी आप चाहते हैं उससे अगर आपको प्यार है तो ठीक है, आप वही जीते रहिए। आप नहीं चेंज करना चाहते, नहीं एफर्ट्स लगाना चाहते, या फिर जो आप जीना चाहते हैं वो भी आपके पास नहीं है, तो उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कुछ भी कीजिए लेकिन एफर्ट्स लगाइए, उसको करने के लिए हर दिन प्रयत्न करते रहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। पहले हमने क्लॉज टेस्ट में क्या पढ़ा था कि हम पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर के जो फिलर्स हैं उनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो अपना पैसेज पढ़ना। द बीजेपी होप्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स इफेक्टेड थ्रू द काउंसिल्स कॉम्पोजिशन विल स्टैंड इट इन गुड स्टेट अहेड ऑफ द 2024 लोकसभा इलेक्शन। बोल रहे हैं बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जो उन्होंने अलग अलग सोशल ग्रुप, उन्होंने नहीं मतलब जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के पास जो पावर है, ठीक है, जो उनकी सरकार बनी है, जो उनके काउंसिल बनी है, मंत्री परिषद बना है, उनके सबके जो अपनी इंडिविजुअल जो सोशल ग्रुप्स में पावर है वो बरकरार रहेगी। विल स्टैंड इट इन गुड स्टैंड, मतलब वो उनको एक अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगी लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे वो वीक भी हो रहे हैं इस वक्त, तो उनकी जो भी स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर जो लोग हैं जिनके पास पावर है ना, जो अपने अपने सोशल ग्रुप्स में जाके उस पावर का प्रचार कर सकते हैं, तो उनको 2024 में भी अच्छी बढ़त मिल जाएगी। द क्रिटिकलिटी ऑफ यूपी इन इट्स नेशनल प्लान कैन नॉट बी डैश। अब बोल रहे हैं यूपी के जो गंभीरता है कि यूपी उनके नेशनल प्लान में कितना गंभीर है कि यूपी की सीट वो लूज नहीं कर सकते, है ना। अगर यूपी उनने गंभीरता से नहीं लिया तो वो चला जाएगा हाथ से, और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, मेजर स्टेट है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि यूपी की जो गंभीरता है उनके नेशनल प्लान में, दैट कैन नॉट बी। अब क्या हो सकता है कैन नॉट बी, उसको हम वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको वो भूल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कैन नॉट बी डैश। It contributes 20% of the party's current strength in लोकसभा। लोकसभा में यूपी से
20% पार्टी के सदस्य जो हैं वो लोकसभा में यूपी से हैं, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि बाकी सभी स्टेट्स का मिला के और इंडिविजुअल यूपी का मिला के कितना कंटेंट रेशो में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने कहा कि उसकी क्रिटिकलिटी को वो भूल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते, वो फिलर हमें भरना है। द पार्टी विल डू एवरीथिंग टू कीप इट्स यूपी हाउस इन ऑर्डर। तो पार्टी हर मुमकिन प्रयास करेगी कि यूपी से जो उसके आने वाले लोकसभा के सदस्य हैं उनको वो ऑर्डर में रखे, यानी कि यूपी से वो एक भी सीट ना गवाए, ठीक है। यानी कि यूपी पे वो पूरी मेहनत करती रहे। सॉरी। द सेंट्रल लीडरशिप of the BJP had a significant say in the selection of ministers। अब बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप यानी कि जो सेंटर में बैठी हुई हमारी पार्टी है, जो स्टैंडिंग मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भी हैं वो सब जो हैं, और जो मोदी जी हैं, जो पार्टी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, प्रवक्ता है, इन सब का मिला जुला डिसीजन होता है कभी भी किसी भी स्टेट में मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करने में। बट बैलेंसिंग हैज़ बीन सॉट विद द चीफ मिनिस्टर्स व्यू। लेकिन ये नहीं कि उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने मिनिस्टर सिलेक्ट कर लिया और हो गया। चीफ मिनिस्टर का नज़रिया भी उसमें मायने रखता है। अब जैसे हम कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते हैं कि हाईकमान का फैसला आखिरी फैसला, जो संजय बांगरू की बुक है उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि मनमोहन जी सिर्फ आगे फेस थे, असल डिसीजंस जो हैं बैक एंड में पार्टी हाईकमान से लिए जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है बट नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। बिकॉज एक स्टेट का जो मिनिस्टर है उसको ज़्यादा पता है अपने स्टेट के बारे में, अपने स्टेट के लोगों के बीच में किस मिनिस्टर की लोकप्रियता है उसके बारे में, तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। मिस्टर आदित्यनाथ हैज़ emerged as a leader of his own standing through his first term। बोल रहे मिस्टर आदित्यनाथ, किसकी बात हो रही है? योगी जी की। तो बोल रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो खुद ही एक इस तरीके के मतलब ऐसे मिनिस्टर, ऐसे लीडर के तौर में उभर कर आए हैं जिनका खुद का एक स्थायी विचार है, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो उनके अपने कुछ नज़रिए हैं, ठीक है। थ्रू हिज फर्स्ट टर्म, अपनी पहली टर्म में वो इस तरीके के मिनिस्टर के तौर में सब सामने आए। हमने देखा है कि उनका कितना विरोध हुआ जब उनने दंगे हुए तो उनने मुस्लिम जिन्होंने ओवर किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था, मुस्लिम नहीं पर कई लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उनके घर तोड़ दिए गए, है ना, जिन्होंने दंगा फसाद किया उनके घर तोड़ दिए गए। तो उनके क्रिटिसाइज करने, लेकिन वो कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे, है ना, क्योंकि उनको पता था कि लीगैलिटी इस चीज़ की क्या है। तो वो हर चीज़ को बारीकी से सोच परख के उसके बाद जब फैसला लेते हैं उस पर खड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के वो एक स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे सामने आए। एंड दिस इलेक्शन विक्ट्री इन हिज फर्स्ट टर्म एंड दिस इलेक्शन विक्ट्री, तो अपनी पहली टर्म में वो इस तरीके के नेता के तौर में सामने आए। कॉन्ट्रोवर्शियल एज इट इज हिज एग्रेसिव स्टाइल एंड डैश एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स। बोल रहे हैं बड़ा ही जो उनका विवादास्पद जो रवैया रहा अपने आप में, वो क्या था, उनका जो एग्रेसिव स्टाइल है। एग्रेसिव मतलब एकदम उत्तेजित होके फटाक से फैसला ले लेना, ठीक है, एकदम एक्शन लेना। ये नहीं कि हाँ जी डिप्लोमेसी में चले हुए हैं, कोई नहीं हम बात करेंगे, 15-20 टर्म्स की बात हुई उसके बाद भी नतीजा नहीं निकला, फिर भी हम बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं हम बात करेंगे। नहीं, या तो मानो इट इज़ माई बोट, इधर माई वे और दी हाईवे, उनका ये रहता है ना, एग्रेसिव स्टाइल है उनका। एंड डैश एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स, अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की टैक्टिक्स किस तरीके की हैं उसका यहाँ पे विवरण किया गया है, ठीक है। हैव वन डैश पॉपुलैरिटी, अब उसको क्या मिला, उसको लोगों ने पसंद किया, ठीक है, पॉपुलैरिटी मिली। तो हैव वन, अब यहाँ पे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, बहुत कम पॉपुलैरिटी तो नहीं हो सकता ना कि कम पॉपुलैरिटी मिली, या हैव वन लेस पॉपुलैरिटी, या हैव वन, यहाँ पे वन होएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलैरिटी मिली। He has become a new icon of BJP politics।
वो एक नए बीजेपी पॉलिटिक्स में एक नए चेहरे के तौर पे समझ में आ रहे हैं, जैसे निखर कर आ रहा है। जैसे कि अगर हम समझें कि मोदी जी के बाद कौन, अगर मोदी जी 10 साल 15 साल पॉलिटिक्स में रहते हैं, उसके बाद रिटायर होना चाहते हैं, तो उनके बाद कौन? तो हमें दिखता है कि योगी आदित्यनाथ जी उनकी जगह लेने के काबिल हैं, ठीक है, वो उस पद तक जाने के काबिल है। तो वो इस तरीके के चेहरे के तौर में सामने आ रहे हैं। For good reasons, the 49-year-old is being seen as the potential successor to Mr. Modi, who is 71. बोल रहे हैं, और कई अच्छे कारणों से 49-year-old के जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको पोटेंशियल यानी कि संभावी जो आगे क्या बोलते हैं सक्सेसर हैं, मतलब इसके मोदी जी के बाद ये आ सकते हैं, संभावित है कि ये आ सकते हैं, ठीक है, मोदी जी के बाद में। और मोदी जी कितने साल के हैं? 71 ईयर्स। ही इज लाइकली टू डैश हिज सेकेंड टर्म विद दैट व्यू फर्मली इन माइंड। और ये बहुत जाहिर बात है कि वो इसी नज़रिए को लेकर अपनी सेकेंड टर्म भी क्या करें, रिज्यूम करें, विक्टोरियस रहें सेकेंड टर्म में, या फिर उसको सेकेंड टर्म को चलाएं, ठीक है। India's most dash state is also a severely underdeveloped one। अब बोल रहे कि ये इंडिया का सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है, ठीक है, वो हम ऑप्शंस में देखेंगे किस तरीके का स्टेट बताया। अब कुछ भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, पॉपुलस है, सबसे ज़्यादा फेमस स्टेट है, सबसे ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या बताया। लेकिन ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो भी इसकी डेफिनेशन दी है, वैसा स्टेट होने के बावजूद भी काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अभी इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, अभी ये अंडर डेवलप है, फुल्ली डेवलप नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। द क्रिटिकलिटी ऑफ यूपी इन इट्स नेशनल प्लान कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कैन नॉट बी सरपास्ड, ठीक है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। अंडरस्टेटेड का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बड़े ही सटल और इफेक्टिव वे में, या फिर बहुत ही बड़ा ही अहमियत, ठीक है, तो उसकी अहमियत को मतलब हमने नज़रअंदाज नहीं करना। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। तो अब बोल रहे कि यूपी की जो क्रिटिकलिटी है उसको हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, बढ़ा चढ़ा के तो बता ही नहीं रहे। वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि 20% वहाँ से आते हैं, एमपीज MLAs MPs जो भी हैं, ठीक है, लोकसभा मेंबर्स जो हैं वो 20% वहाँ से आते हैं। तो फिर वो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता रहे। ओवर स्टेटेड का मतलब ही यही होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। और ओवर स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा ओवर स्टेटेड नहीं कह सकते, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता सकते, मतलब वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे, उनको पता है कि यहाँ से 20% सीट्स आती हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Controversial as it is, his aggressive style and dash administrative tactics have won him dash popularity। अब उनका एग्रेसिव स्टाइल और कैसी टैक्टिक्स है उनकी, ठीक है, स्टैंडिंग टैक्टिक्स। स्टैंडिंग का हमने मतलब पता किया था कि उनकी एकदम जो सटीक और दृढ़ निश्चय, दृढ़ फैसले लेने वाली, जो कठोर फैसले लेने वाली जो उनकी टैक्टिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्टिक्स हैं, ठीक है। स्टेशन का मतलब होता है कहीं, या तो दो चीज़ें होती हैं स्टेशन, ठीक है, या तो आप कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बस का स्टॉपेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेशन, या फिर किसी जगह पे किसी एक टुकड़ी को खड़ा कर दिया गया है, यानी कि द आर्मी हैज़ बीन स्टेशनड इन गुजरात डैश पोर्ट, यानी कि इस वक्त आर्मी को वहाँ पे इकट्ठा किया गया है, खड़ा किया गया है, ठीक है। द आर्मी ट्रूप्स पर स्टेशनड एट, तो वो भी मतलब होता है स्टेशन का। बियरिंग मतलब किसी को सहन करना, ठीक है। एंड स्ट्रीम रोल का मतलब होता है टू यूज ग्रेट फोर्स टू मेक सम मतलब बहुत ज़्यादा किसी को अपने किसी को बड़ा ज़्यादा अपने
कुछ मजबूर कर दिया है करने के लिए, ठीक है, कि तो उनकी टैक्टिक्स ऐसी हैं कि वो दूसरे बंदे को मजबूर कर देते हैं करने के लिए, ठीक है। आप उनको इस तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि वो अगला बंदा मजबूर हो जाता है वो करने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Controversial as it is, his aggressive style and steamrolling administrative tactics have won him dash popularity। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली है। ट्रिमेंडस मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अद्भुत पॉपुलैरिटी। मिनस्क्यूल का मतलब होता है बड़े मामूली सी पॉपुलैरिटी, तो उनको मामूली सी तो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। बायस्ड मतलब हमें पता है कि किसी के पक्ष में या विपक्ष में किसी के पक्षपात वाली पॉपुलैरिटी, तो वैसे भी नहीं मिली है। इन्फ्लुएंस्ड, जिसने लोगों को बड़ा प्रभावित किया, ठीक है, ऐसी पॉपुलैरिटी मिली है जिससे लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी नहीं है। उनको मिली है ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी। ए इज द करेक्ट आंसर। ही इज लाइकली टू डैश हिज सेकेंड टर्म विद दैट व्यू फर्मली इन माइंड। अब ऑप्शन में आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे या फिर वो चलाएंगे अपने सेकंड टर्म को भी इस व्यू पॉइंट से माइंड में, ठीक है। फैशन का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में करना, ठीक है। जैसे कि आप हर एक का एक सिग्नेचर स्टाइल हो जाता है ना। अब शाहरुख खान का है, वो बाहें फैला के अपना हर एक मूवी में बाहें फैला के हीरोइन का स्वागत कर रहे होते हैं, तो वो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया हुआ है वैसा। तो वो फैशन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो अपनी सेकंड टर्म को भी इसी फैशन में लेकर जाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से उसको कंटिन्यू करेंगे। अचीव, कि वो सेकंड टर्म को भी इसी तरीके से पूरा करेंगे, अचीव करेंगे। मेड, बनाया गया, सेकंड टर्म को इसी तरीके से बनाएंगे। या फिर इफेक्ट, कि उसको प्रभावित करेंगे इसी तरीके से, उसका प्रभाव होगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फैशन, यानी कि वो कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, इसी पर्टिकुलर फॉर्म में इसका निर्माण करेंगे अपनी सेकेंड टर्म का भी, ठीक है। इंडियाज मोस्ट डैश स्टेट इज ऑल्सो अ सीवियरली अंडर डेवलप्ड वन। अब देखो ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना। पॉपुलस, पॉपुलेट, पॉपुलेशन, तीनों एक जैसे ही हैं। पॉपुलेशन से इनका रिलेशन है कि संख्या से, जनसंख्या से, ठीक है, आबादी से। पीपल, लोग, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा लोग स्टेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। पॉपुलस, पॉपुलेट, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, तो इंडिया का सबसे जनसंख्या स्टेट नहीं हो सकता, जनसंख्या वाला स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या वाला जो बनता है वो पॉपुलस से बनता है। और पॉपुलेट का मतलब होता है जनसंख्या बढ़ाना, ठीक है, कि हमें जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव टू पॉपुलेट दिस प्लेस विद फ्लावर्स, यानी कि हमें यहाँ पे फूलों की जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पॉपुलस मतलब जनसंख्या वाला, ओके। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो अभी बहुत सीवियरली, यानी कि बड़े ही गंभीर रूप से अंडर डेवलप्ड है, यानी कि इस वक्त तक इसकी डेवलपमेंट काफ़ी ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी अंडर डेवलप्ड है। तो ऑप्शन ए पॉपुलस इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आप अचीव करेंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप क्वालिफाई कर आए हैं, ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, और प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड ऑल द वेरी